जय श्री विष्णु जनी करे बाबा। हम जा रहे हैं अपनी शॉप पर। तो आज वो दिन है जब शाम को इवनिंग में मेरे देवर की सगाई होनी है। तो मॉर्निंग में मैं गई थी शॉप पर, सुबह बच्चों को खाना वगैरह बना के एंड ये कुर्ती तैयार हुई आज। उससे पहले मैं दिखा दूँ कि मैंने मॉर्निंग में पूजा की, भगवान को नहलाया, भोग लगाया और आज हमारा जो है ना साईं बाबा जी का व्रत था। बच्चों के लिए खाना बनाया। तो ये ना आफ्टरनून में वापस आकर फिर से मैंने सब्जी रोटी बनाई और देसी घी के पराठे बनाए सब बच्चों के लिए। खाना खिलाकर रेडी होकर मैं निकल गई थी अपनी फ्रेंड से रेडी होने के लिए। तो ये लोग तो गाड़ी से आएंगे बाद में। मैं रिक्शों में भटकती हुई, और रिक्शे ना मुझे 3 से 4 रिक्शे करने पड़ गए। क्योंकि ना ये अलग रिक्शा किया है तो कोई रिक्शा खाली मिलता है, किसी में कोई साथ कोई ना कोई सवारी मिलती है। और जब मैं वॉक भी इतना ज़्यादा करना पड़ा ना, इतना वॉकिंग है कि मेरी सैंडल ही टूट गई। ये दिल्ली का फ्लैट सिस्टम। ये देखो मेरी सैंडल। तो यहाँ से मुझे अपनी फ्रेंड की सैंडल पहन के वापस आना पड़ा। यहाँ पर रहती है, ये ऊपर खड़ी मेरा वेट कर रही है। भाई साहब लिफ्ट में जैसे ही मैंने एंटर की, लिफ्ट की चली गई लाइट। मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैंने उस टाइम वीडियो बंद की हुई थी। ये मैं लिफ्ट में हूँ ना, लाइट चली गई भाई साहब। शुक्र है मैं निकल गई लिफ्ट से, एंड मेरे तो अटैक पड़ गया था। चलो, ये इसकी बालकनी का व्यू है। इतने ये अपने छगन मगन करेगी, इसने निकाल लिया। फिर अब मेरा मेकअप का पिटारा। इसने लैक्मे से 1 ईयर का मेकअप का कोर्स किया था, तो इसके पास ये सारा सामान वहीं का खरीदवाया हुआ है। ये इसका बेड, इसका रूम दिखा रही हूँ थोड़ा सा। वॉलपेपर इस तरह का लगा हुआ है। कॉमन वॉशरूम है ये। इसमें ड्रेसिंग टेबल, बेड, और ये वॉल मतलब दीवार में फिट अलमीरा है। पूरे एक दीवार पर अलमीरा फिट है। तो मैं बैठी इसका वेट कर रही हूँ, फ्री होके आएगी। इतने मैंने साड़ी बांध ली। वैसे ही मतलब साड़ी का तो वैसे पेटीकोट ब्लाउज पहन लिया था। तो अभी ये जो है मेरा मेकअप करना स्टार्ट कर रही है। और ये साड़ी मैं अभी जापे में गई थी तो मेरी चाची ने मुझे दी थी ना, वही साड़ी मैंने पहन ली। तो मेकअप तो इसने ठीक किया है, मैंने आधे में रुकवा दिया। मैंने कहा यार बस इतना ही रख बेस मेकअप। तो ना जल्दी जल्दी में ये कलर मतलब मेकअप फिक्सर भी लगाना भूल गई। इसको ना घर है ना, तो नीचे भी कोई आवाज़ दिए जा रहा था। बेटा भी सामान लेने जा रहा था। फिर देखो मैंने पहले रिक्शा किया वापस आने के लिए, फिर मैंने ऑटो किया है वापस आने के लिए। अब मुझे बाहर से फिर से रिक्शा करना है। मेकअप भी के बाद भी इतनी गर्मी, इतनी उमस का मौसम चल रहा है इस टाइम दिल्ली में। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मई और जून का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। अभी बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं हैं हमारे यहाँ। ये लगा लो आप 20 जून के बाद से बारिश हुई है तो और ज़्यादा उमस बढ़ गई है। ये लोग ना गाड़ी लेके बहुत आगे खड़े हो गए। मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेने नहीं आए मुझे, और एक जगह गाड़ी फिक्स करके खड़े हो गए बहुत दूर। वहाँ तक मैं लटकती भटकती पहुँची। एंड जैसी मैं गई तो भाताइयों की पूरा मेरे जाने के आधे घंटे बाद आई है। तो ये हमारी बुआ, चाची, देवरानियाँ सब मिल के ना भात की पूरा सर्व कर रही हैं। ये मेरी देवरानियाँ जो मेरे भी जाने के आधा घंटे के भी बहुत बाद में आई हैं। फिर ये पकौड़े का सिस्टम शुरू हो गया, नाश्ता लग गया था। ये मैं डेकोरेशन दिखा देती हूँ थोड़ी सी। देवर की सगाई ना शादी से सिर्फ 5 दिन पहले ही रखी, जिससे कि आजकल तो ऐसे ही होता है, चटमंगनी पटपिया वाला सिस्टम चल रहा है ना। कि अब ये जो सगाई रखी है इसी में ही गांव वालों का खाना रख दिया, जिसको कहते हैं ना मठा या जो भी कुछ कहते हैं। गांव वालों का खाना जो होता है, यहाँ पर भात लिया जा रहा है सगाई में।
बूढ़ा भातियों को खिलाने के बाद ये मामा जी हैं, मेरी चाची सास के मायके वाले हैं, भात भर रहे हैं। यहाँ पर एक कॉर्नर में बैठ के सगाई ली जा रही है। वेन्यू तो अच्छा है, ये ना न्यू बना है हमारे ससुराल की तरफ, तो न्यू बना हुआ था। अभी शायद इस जगह की पहली या दूसरी बुकिंग है, ये न्यू बना है ना। अभी सब लोग सगाई ले रहे तो हम देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कोने में बैठ कर सगाई ले रहे हैं। तो उसके बाद नाचे के बिना तो ये लोग रह ही नहीं सकते जी। डांस सिस्टम। ये मेरी ननद है अनुराधा, और ये मेरी देवरानी, तो देवरानी जिठानी, ये मेरी सगी देवरानी है अंजलि। वैसे इसका नाम सुमन है, शादी के बाद हमने इसका नाम अंजलि रख दिया। इसके स्कूल में, और ये टीचर है तो जहाँ पर ये टीचिंग करते हैं वहाँ इसका नाम सुमन है। ये लोग कर रहे हैं मस्ती डांस। अपनी शादी, जब अपने घर में कोई फंक्शन हो तो इंसान एंजॉय नहीं कर पाता, और चाची सास का फंक्शन है, सारी जिम्मेदारियाँ उन्हीं के ऊपर है। हमारा क्या है, हम तैयार हुए हैं, चले गए हैं, खाना खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्ती, तो इन्जॉयमेंट हो जाता है। अपने घर का खुद का फंक्शन हो तो उसकी खुशी अलग होती है, और हम किसी के फंक्शन में गए हैं तो उसकी भी खुशी तो पूरी होती है। क्या फिर यहाँ पर खाने का सिस्टम है, वही छोले, पनीर, नान, तंदूरी रोटी, सब कुछ है। तो मेरे जो है ना चाचा ससुर है नहीं, तो बच्चे अपनी शादियाँ खुद ही कर रहे हैं। चिंटू की शादी है, चिंटू ही पैसा लगा रहा है, और सबसे बड़ा भाई है वो सपोर्ट सिस्टम तो है ही। ये तीनों चारों भाई बैठ के बातें कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड हैं, मेरे सारे देवर हैं। ये तो दोनों सगे भाई हैं, अजय अनुज, और ये चाचा जी के साथ बातें कर रहे हैं। एंड हमें ये देखो इतनी रात हो गई वापस आने में घर। उससे पहले खाने की थोड़ी सी क्लिप और, जो कि मैं ऐड नहीं की थी ना पहले, तो वही मैंने बता दिया। सब है, पापड़, पूरी, रोटी, सब्जी, एवरीथिंग, और मीठे में काले गुलाब जामुन। नेक्स्ट डे बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में। एंड रात को हम आए थे, समय से आ गए थे, तो बच्चे उस स्कूल चले गए थे आराम से। सुबह उठ के भगवान जी को नहलाया, सब भगवान जी को नहलाने के बाद मैं थोड़ा खाना बनाने लगी। पूजा करके खाना बनाने के बाद आज जो है ना, अब 2 दिन बाद की वीडियो है, शादी से 3 दिन पहले मंडे है। ये मंडे को मेरा ऑफ होता है, ट्यूसडे की शादी है, तो मैंने ओला उबर वालों की कैब की, मतलब बाइक कर ली, और मैं पहुंच गई चाची के घर। और ग्यारह सब जगह होगी, 2 जगह तो होगी। हाँ, एक और अनपतन में रख लेंगे। और हाय फ्रेंड, लगातार मम्मी कह रही चल मैं हूँ संभाल लूँ, आती जरूर। वाणी की जगह अगर मम्मी कहती मैं आती जरूर। मम्मी ने कही चलो ठीक है मैं संभाल लूँ। ये चाची सास हमारी दूसरे नंबर की, सबसे बड़ी मेरी सासू माँ है, दूसरे नंबर की ये चाची है। और ये जो है ना नीली चुन्नी पहनी हुई है, ये पड़ोसी हैं हमारे, घर कुनबे के लगते हैं। तो ससुराल में मैं जाते ही मेरी सासू माँ पूरियाँ बना रही थी, और सारी देवरानी जेठानियाँ नौकरी वाली हैं, तो सारी ही अपनी अपनी नौकरी पर गई हुई। मेरी सगी देवरानी तो गवर्नमेंट टीचर है, और अंजू जो ये जो अभी इनके पीछे सास दिखाई थी ना, दूसरे नंबर की सासू माँ, वो भी प्राइवेट टीचर है। और एक इसी घर में बहू है, वो नर्स है गवर्नमेंट, लेकिन वो ऊपर है मैडम। तो ये हम लोग गए हैं माता पूजने, पूरियाँ बन के, पूड़े बनते हैं मीठे और पूरियाँ बनती हैं। और हमारे यहाँ ना 5 माता बनी हुई है घर के पीछे, इनकी पूजा की जाती है। ये मेरी देवरानी जो मेरे साथ चल रही थी ना, ये गवर्नमेंट नर्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो हुआ था, और ये जो है माता है। तो सबसे बड़ी माता यही मानी जाती हैं। 2 माताएँ हैं एक साथ। यहाँ पर दूल्हे राजा की पूजा की जा रही है, आशीर्वाद मांगा जा रहा है माँ से। माँ सारा प्रोग्राम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, आपके आशीर्वाद से सारा शादी ब्याह जो है वो बहुत ज़्यादा शांति से, बहुत ज़्यादा अच्छे से संपूर्ण हो,
इसी तरह की मनोकामनाएं ले करके सब लोग पूजा कर रहे हैं, जोत जगा रहे हैं, पूरी चढ़ा रहे हैं, पूड़ा चढ़ा रहे हैं। मैं भी यहीं खड़ी हूँ तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी और मैंने बोला हे सूरज भगवान थोड़ी शांति बनाए रखो, और तुरंत छाया हो गई। तो मैंने सबसे बोला देखो सूरज भगवान मेरा कहना मानते हैं। तो इसी मौज मस्ती के साथ पूजा पाठ जारी है। हम हर होली पर, हर दिवाली पर माता की पूजा करते हैं, मतलब जो त्यौहार होते हैं उन पे कर लेते हैं। और शादी ब्याह में माँ, यहाँ पर 5 माँ बनी हुई है और एक चौराहे वाली माँ, 6 बोलो, सब जगह पूजा होगी। और उसके बाद चौराहे वाली माँ है। चौराहे वाली माता पर चाची, दोनों चाची हैं, ये चाची सास है, मेरी सगी चाची सास है, पूजा करने आई हैं। तो मैंने भी आकर के आप ब्लेसिंग्स ले ली। ये देखिए चौराहे वाली माँ। तो ये इधर से काफ़ी आना जाना हुआ करता था। फिर ये दूसरी माताएं हैं, दूसरी माँ चौराहे वाली माँ हो गई, फिर ये तीसरी माँ है। गली में घरों के सामने बनी हुई हैं, बट इनकी पूजा की जाती है हर होली दिवाली और शादी ब्याहों के फंक्शन में। तो माँ की भी आशीर्वाद ले ली, पूरी पूड़े सब चढ़ा दिए, सब ने आशीर्वाद ले लिया। इसके बाद ये एक और हैं, तो 2 थी वे, फिर चौराहे वाली तीसरी, फिर 4th और ये 5th, ये 5वीं माता है। 5 माताएं हैं हमारी ये। अब यहाँ पर भी पूजा पाठ हो रही है। दूल्हे राजा को आशीर्वाद दिलवाया जा रहा है सभी माँ से। ये मेरी सासू माँ हैं, जो इस पूरे परिवार की सबसे बड़ी है मेरी सास। तो मेरे पति सबसे बड़े बेटे हैं पूरे परिवार के। किंशु सबसे बड़ा बच्चा है पूरे परिवार का। तो इसी तरह से चल रहा है, सब लोग मिलजुल कर पूजा पाठ कर रहे हैं। ये दूल्हे राजा ने घी खे दिया। लो जी, सासू माँ ने दूल्हे राजा को बहुत अच्छे से आशीर्वाद दे दिया, दिलवा दिया माता जी का। फिर उसके बाद ये लक्कड़ बाबा करके ये खाली पड़ा हुआ प्लॉट है, शायद ये सरकारी ज़मीन है या किसी का प्राइवेट प्लॉट है, मुझे इतनी तो नॉलेज नहीं है। लेकिन इसका जो कोना है ना, इसे लक्कड़ बाबा के नाम से हमारे परिवारों में पूजा जाता है। तो उसके 5 माताओं के बाद लक्कड़ बाबा की पूजा की जा रही है। सेम प्रोसेस, दिया जगाना, खाना चढ़ाना और पानी चढ़ाना। उसके बाद यहाँ पर आकर हल्दी भिगोई जा रही है, क्योंकि ये ना बांध बैठेगा आज से 3 दिन पहले। बांध तो 7 निकले हैं, लेकिन आजकल प्रोसेस ये हो गई है ना कि पटरा वगैरह सरका देते हैं। तो सासू माँ जो है वो भिगो रही हैं बांध का सामान। और इतना मेन रोड पर घर है ना, बिल्कुल हमारी चौखट पर ही ट्रक, टेम्पू, बस सब चलती हैं। तो इतना मैंने म्यूट कर दिया है। तो ये हाथ में ना धागा बांधते हैं कि गोड़जनी बनाना, कुछ ऐसे। तो देखो यहाँ बच्चों को धागे बांधे जा रहे हैं, मुझे बांधा जा रहा है, यार मैं इतनी दूर रहती हूँ, वहाँ से आऊँगी। और इसके बाद दूल्हे को भी धागा बांधा जा रहा है पूजा का। अब मैं आई हूँ इतने अंदर, मैं इतने, ये लोग अपने काम कर रहे हैं, मैं जो आटा मैश कर लेती हूँ, क्योंकि खाना भी तो बनेगा अभी मॉर्निंग का। मुझसे बोला इसमें ना 7 बार डंडी मारनी है, तो 3 4 5 6 7 कोई होगी पूजा, इन लोगों को पता है। सुबह से सब लोग उठे हुए हैं, बुआ जी वगैरह। मैंने ये दोनों आटे गूँथ दिए। यहाँ पर बुआ आई हैं, हल्दी है, इसमें तेल डाला, पानी डाला, और ये बटना भी बोलते हैं, उबटन, लड़के के लिए बनाया जा रहा है, पान बैठेगा वो। तो मेरे ससुर जी की 2 बहनें, एक छोटी वाली बुआ है हमारी, एक बड़ी बुआ है। ये बड़ी बुआ मिल कर के चाची सास के साथ मीठे पूड़े बना रही है। पूजा होती है मीठे पूड़ों की, एंड खाए भी जाएंगे, बटेंगे भी, सब चीज़ें हैं। यहाँ पर पान बैठाने की तैयारी, तेल चढ़ाना बोलते हैं पहले, नीचे से पंजों पर, फिर घुटनों पर, फिर शोल्डर पर और फिर सर पर, और बीच में एक जगह भी होगी, 1 2 हैं, ये 3 4। अब ये जो है तेल चढ़ा रहे हैं, पान बैठा रहे हैं। चाची सास है, ये मम्मी है दूल्हे की, और ये दूल्हे राजा बैठा हुआ है। चाची की फ़ोटो हम क्लिक कर रहे हैं। ये मेरी सासू माँ, दूल्हे की बड़ी मम्मी। फिर बारी बारी से सब ने, ये गांव बस्ती की हैं, एंड ये तो मेरी दूसरे नंबर की सासू जी हैं, चाची सास।
ये तीसरे नंबर की सासू जी हैं। और चाची दोबारा आ गई दूल्हे की मम्मी पीली चुन्नी पहन के। अब मेरी बारी है जी तेल चढ़ाने की। जैसे मेरी सास ने किया, बड़ी ने किया, बड़े लोगों ने किया, ऐसे मैंने भी चढ़ा दिया। उसकी मेरी सगी देवरानी है अंजलि। हम मेरे पति 2 भाई हैं ना, तो हम 2 बहुएँ अपने, बाकी सगी तो हम दोनों हैं, बाकी घर कुनबे में बहुत बहुएँ हैं। तो ये भी चढ़ा रही है। स्कूल से आई थी अभी, तो मैं इसको बुला के लाई। 1:30 बजे स्कूल से आई है, फिर मैंने कहा आजा, कपड़े चेंज करके आ गई है अपने बच्चों को खाना दे के। तो बोली आपने मैसेज नहीं डाला कि आप आने वाले हो? तो मैं सुबह से हूँ यहाँ 10-11 बजे से। मैंने कहा यार मुझे लगा तुम लोग वहीं मिलोगे, यही सब हो गया। अब ये दोनों, ये बड़ी बुआ है हमारी, ये दूल्हे की बहन राखी। ओके दूल्हे राजा। अरे सफेद चुन्नी है, हाय पानी से ही धो लेते। हमारे देवता जो मंदिर में रखे हुए हैं। मम्मी ये लो। इन्हें मिल जाएगी ना 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 बुआ और खड़ियाँ आरता लेके लड़के को लेके जाएंगे पूजा, मतलब घर में ही पूजा होगी ना। पहली हल्दी लग गई है, पहला बान बैठ गया है। तो आज मॉर्निंग का यही काम था। सुबह ये पूरियाँ बनाई गई, माता पर पूजा हुई, पूड़े बने, हल्दी लगी, बान बैठा। और मुझे इसके बाद पता था कि शाम को ना चारों परिवारों का खाना यहीं है, बस इतना ही पता था। अब इस बीच में ना शाम को चाक भी पूजना है आज ही। चाक पूजन का मुझे किसी ने जिक्र ही नहीं किया। तो मैं आई थी कि मैं मॉर्निंग में चाची के घर जाऊंगी और दोपहर में फिर अपने घर चले जाऊंगी। तो मैं सिर्फ हस्बैंड की 3 रोटियां बना के आई थी। और शाम को खाना यहीं है ही। बच्चे तो आते नहीं हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए ले जाऊंगी। अब भाई साहब मुझे आके पता चला कि आज चाक भी पूजना है। चाक पूजन की वजह से फिर मुझे किसी ने वापस जाने ही नहीं दिया। पूरे मिलेंगे पूरे हटे ये हल्दी देख के ना आज बेटा दे बिछा दिया तेरे लिए जा बैठ ये बिछा दिया बैठ जाओ जल्दी बैठ भाई के घर बैठ जा पूजा होगी हम लोग पूजा करेंगे लागेरी पाने 50 सुपरी तो हम सभी यहाँ पर गौरजनी बनी हुई, दूल्हे के चारों तरफ आरता करना, सर पर हाथ रखना, सबको एक एक बूरा रखी हुई, पूरी दी गई, पूरी के ऊपर बूरा रख के सबको एक एक मिली, सबको एक एक पूड़ा मिला एंड पूजा की। ये देखो है ना सबके हाथ में एक एक पूरी सबको दी गई कि ये गौरजनी को ही खानी है, कोई और नहीं खाएगा। लेकिन मेरे से तो पूरी नहीं खाई जाती, तो मैंने एक टुकड़ा खाया, एक टुकड़ा अपनी सासू माँ को, एक टुकड़ा किसी और को, ऐसे डिवाइड करके सबके साथ मिलके खा ली। अब यहाँ पर हमारे देवी देवता रख दिए गए हैं और भाई साहब की, ये हमारा देवर है, इसकी ये देवी देवता रखे हैं ना हमारे, इसकी कराई जाएगी पूजा। ये जो डंडी दिख रही है, इसमें हम अपने देवी देवता बांधे। ये जो डंडी दिख रही है ना खड़ी है, इसी को हम अपने देवी देवता के तौर पर पूज रहे हैं इस समय। उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं कि दूल्हे को आशीर्वाद देना, सारे काम में हमारी मदद करना, आपके आशीर्वाद से ही सारा काम होगा। फिर यहाँ बन रही हैं रोटियाँ। सारी काम होने के बाद मैंने रोटियाँ बनवानी शुरू कर दी। मेरी देवरानी स्कूल से आई थी तो वो घर चली गई कि बच्चों को खाना देना है, कुछ दे आई थी, कुछ देना है जाके। तो ये जो देवरानी है ये सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी नर्स है, इसने बना दिया आलू की सब्ज़ी। और बुआ जी जो है ना वो पकड़ा रही है, और मेरा इसको खाने का नंबर नहीं आया। सुबह से मैं यहाँ हूँ, सुबह मेरा खाना खाने का मन नहीं किया था घर। तो ये मेरी देवरानी है, ये इसने बनाई सब्जी, योगिता, मतलब इस घर की बड़ी बहू है ये। तो 4 भाई हैं ये, अब दूसरी बहू आएगी, फिर 3rd, फिर 4th, ऐसे। ये नर्स है, गवर्नमेंट नर्स है। ये मकान है चाची का, और ये टच में ही मेरी देवरानी का मकान है, मेरी ससुराल है ये, इसके टच में ही मेरा मकान है। तो यहाँ देवरानी ने फ़ोन कर करके जीना आराम कर दिया, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो।
तो मैं रोटियां बनवा के आई हूँ, खाने नहीं दी इसने। यहाँ पर आके इसने अपना खाना बना रखा था। सुबह ये टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, तो ये बना के गई थी काले चने चावल रोटी। इसको राखी को भी बुला लिया, हमारी नंद को, और हम लोग यहाँ पर खाएंगे खाना और चाय। चाय की ऐसी हो गई, वो बेचारी अपने पति को खाना देने चली गई, हमने सोचा उसके साथ पियेंगे, फिर ऐसे खाना खाया। अब चाक पूजने लगा, मैं घर ही नहीं जा पाई, ये लोग तो यहीं रहते हैं, इन्होंने तो बदल लिए कपड़े। मैं सुबह की आई हुई घर ही नहीं जा पाई, और बच्चों के लिए फिर पीछे से छोले भटूरे मंगाए घर। क्यों क्या मैं जाऊंगी आऊंगी, सारा समय चला जाता। तो फिर मैं बच्चों की रोटी सोचा था दोपहर में आके बनाऊंगी। फिर पति देव की तो बनी हुई थी 3 रोटी, मैंने छोले भटूरे मंगा के बच्चों को खिलवा दिए। एंड मैंने यहाँ पर देवरानी के घर खाया है। ये मेरी देवरानी योगिता, ये चाक होता है, कुम्हारों के घर आए हैं हम चाक पूजन करने के लिए। तो मेरी सासू माँ ही सारा पूजा का प्रोसेस करवा रही हैं, वो परिवार की सबसे बड़ी है, तो उनके हाथों से ही सारी पूजा पाठ करवाई जाती है। बड़ों को पता होता है भाई क्या पूजा करनी है क्या नहीं, छोटे देखकर सीख रहे होते हैं। तो ये बड़ी बहू है घर की, इसके हाथों से चाक को कलावा बांधा जा रहा है, हल्दी के साथ ये बनाए जा रहे हैं। कुम्हारी भी है ये पीछे। तो इस तरह से चाक का पूजन होता है हमारे यहाँ शादी में। चाक बांध बैठना, चाक पूजना। ढोल बज रहा है, अब ये डांस शुरू। उधर डांस चल रहा है और इनका चाक पूजन अभी चल ही रहा है। तो ये पूजा पाठ होती हैं, शायद गेहूं चढ़ा रहे हैं। जिन्हें मन से निभाया जाता है शादी ब्याह के समय पर, शायद चीनी है। और बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है। चाक पूजन हो गया है, अब इन सब की फोटो सेशन की बारी आई। और ये बीच रास्ते में मुझे शौक चढ़ा है अपनी सेल्फी लेने का। मैं दिखा रही हूँ कौन कौन कहाँ चल रहा है, साथ में कितना है परिवार। घर पहुँचकर फिर इनके डांस देखो। ये मेन रोड है, ये हमारा घर की चौखट है, घर की चौखट पर ही मेन रोड है, यहाँ पर बस चलती हैं। तो चाची का घर है, फिर देवरानी का घर है, फिर मेरा घर है, हम सबके घर यहीं हैं। ये ससुराल का एरिया है, और मैं लेकिन दूर शहर में रहती हूँ, वहाँ से आई हुई हूँ।
हमारे घर के सामने एक घर बना हुआ। अब जो भी अड़ोसी पड़ोसी पार्टी से भाग लेने के लिए आए थे फंक्शन में, सबको मीठे मीठे लड्डू दे करके विदा किया गया। सबको लड्डू मिले। तो मैं यहाँ पर ना मेरे खुद के घर में, ससुराल में जो मेरा खुद का घर है, मैंने इसको रेंट पर दिया हुआ है। ये ननद है हमारी, तो घर के पीछे घर है और इसकी ना 2 बस स्टैंड पार ही शादी हो गई। तो छोटी सी बेटी है इसकी, 2 बेटियाँ हैं, एक बड़ी है 2 साल की, एक अभी छोटी सी है 4-1 महीने की। तो मैंने कहा चल इससे आईब्रो बनवा लेती हूँ, क्योंकि मैं शॉप पर रहती हूँ पूरे दिन, मेरी आईब्रो भी नहीं बनी हुई, टाइम नहीं लग रहा था जाने का। अब शादी की तैयारियाँ भी चली रही थी कि सूट सिलवा लिया ये वो। अब भाई साहब ये खन्ने हमारे देवर ये बनवा रहे हैं ऊपर खाना, नीचे जोत की प्रोसेस चल रही है। शाम का फिर से मैं इतने आईब्रो बनवा के आई ना, इन लोगों ने बांध बैठा दिया। मैं तो सुबह 10 बजे से 11 बजे से यहीं हूँ, तो ठीक है, मेरा कुछ ये नहीं माना जाएगा कि भाई मैं एक बांध में मिस आउट कर गई। ये कोई सी भी बहू नहीं थी, सब अपने अपने इधर उधर चली गई। इन लोगों ने ना मिलजुल के बड़ी बड़ी चाची ताइयों ने ही बैठा दिया ये वाला बांध। अब ये शादी ब्याह की पूजा है कोई, इसमें सब ना जोड़े से पैसे चढ़ा रहे हैं। सारी चाचियों ने, सारे चाचाओं ने मत्था टेका, जो है सारी बहुओं ने मत्था टेका। कोई साथ में जोड़ा भाई है तो मतलब देवर है तो उसने टेक लिया मत्था, अदरवाइज़ तो मम्मी गिन रही है कितने पैसे आए हैं। शायद ये बुआओं के पैसे होते हैं, छोटी बुआ और बड़ी बुआ है ना, उनको मिलेंगे ये पैसे। तो बुआ पकड़ पकड़ कर ला रही थी 100 रुपये डालना, 100 रुपये डालना। तो जिसने जैसी श्रद्धा डाला। ये हमारा शाम का खाना है, दाल राइस बने हैं। तो मेरे को ना इन लोगों ने, और आलू की सब्ज़ी तो है ही अभी शाम को बनी थी, तो इन लोगों ने मेरे को ना मेहंदी लगाने बैठा दिया। और ऊपर दाल चावल बने थे और सब ने खाने के बाद कम पड़ गए। चाची ने कम दाल और चावल दी थी, तो मेरी दोनों देवरानियों ने नीचे आके दोबारा दाल और चावल बनाए। ऊपर जो दाल चावल बने थे ना, वो मेरे देवर ने बनाए थे, खन्ने ने, जो संटी संटा खेलता हुआ दिख रहा है ना शॉर्ट में अभी आप लोगों को। इस तरह से पूरा दिन बिता के मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ वापस। बच्चे हैं घर पर, स्कूल गए थे एक्चुअली, वो 2:30 बजे स्कूल से आए, 3 बजे, तो उनके लिए छोले भटूरे मंगवा दिए थे आफ्टरनून के लिए। शाम का खाना मैं लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने शाम की कुक लगाई हुई है, क्योंकि मैं शॉप से ही रात को लेट आती हूँ, 8 बजे 9 बजे। बच्चे कब तक भूखे बैठेंगे, तो वो कुक 6:30 बजे बना के चली गई, वो खा के बैठे हुए हैं, मैं खा के जा रही हूँ।